एक बार की बात है, एक जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। टूनी के पति का नाम बंटी कबूतर था और इन दोनों की दो बेटियां थीं। बड़ी वाली बेटी का नाम था सुनहरी और छोटी वाली का नाम टुनटुनी था। बंटी का परिवार बहुत गरीब था, इसलिए बंटी और टूनी मिलके बांस की टोकरियां बेचा करते थे। एक दिन की बात है। बंटी जी, मुझे लग रहा है बारिश होने वाली है। आपको पता है ना, हमारी बेटियों को बारिश से डर लगता है। चलिए घर चलते हैं। हाँ टूनी, तुमने एकदम ठीक बात बोली। चलो जल्दी से अपना सामान बांधे और घर के लिए निकलते हैं। अभी बंटी और टूनी अपना सामान बांधकर घर की ओर निकले ही थे, तभी अचानक से उन दोनों के ऊपर बिजली गिर जाती है और वह वहीं तड़प तड़प के मर जाते हैं। हे मेरे भगवान, ये तो बंटी और टूनी है। ये क्या हो गया? हे मेरे भगवान, ये आपने क्या किया? इन दोनों की तो छोटी छोटी बेटियां थी, अब उनका क्या होगा? कव्यानी बंटी और टूनी की ये हालत देख लेती है। दीदी, ये माँ और पापा क्यों नहीं आए? रोज तो वे अंधेरा होने से पहले ही घर आ जाते हैं और आज तो इतना तूफान आ रहा है, फिर भी वो अभी तक घर नहीं पहुँचे। छोटी, तुम भी ना जरा जरा सी बात पे फिक्र करना शुरू कर देती हो। देख नहीं रही हो कितना तूफान चल रहा है बाहर? बेचारे कहीं फंस गए होंगे, आ रहे होंगे। सुनहरी, बेटा दरवाजा खोलो, मैं हूँ कव्यानी मासी। मासी, आप इस समय सब ठीक है ना? आप इतनी बारिश में कैसे आई? बेटा, वो सब बातें छोड़ो। मैं अपने घर की ओर जा रही थी, तभी मैंने देखा तुम्हारे माता पिता घर की ओर निकल रहे थे। उनके ऊपर बिजली गिरी और वह दोनों अब नहीं रहे। ये बात सुनते ही सुनहरी और टुनटुनी के होश उड़ गए। उन्हें इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। दीदी, कव्यानी माँ से झूठ बोल रही है ना? हमारे मम्मी पापा ठीक है ना? आप बोलिए ना, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? देखते ही देखते एक पल में सुनहरी और टुनटुनी की हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो गई थी। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। अभी सुनहरी और टुनटुनी ने खुद को संभाल ही लिया था कि तभी अचानक से अरे ओए बंटी के बच्चे, चल बाहर निकल। 3 महीने हो गए, तूने अभी तक मुझे किराया नहीं दिया। या तो मुझे आज किराया दे दे या तो ये घर खाली करके अभी के अभी निकल जा। अंकल, हमारे पापा नहीं रहे। अब हम दोनों बहनें अकेली हैं। हम कहाँ जाएंगी? हमें इस घर से मत निकालो। मेरे सामने ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? तुम्हें क्या लगा तुम 2 आंसू बहाओगी और मैं पिघल जाऊंगा? जल्दी से मेरा घर खाली कर दो, वरना मैं धक्के मार के तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। सुनहरी और टुनटुनी घर छोड़ के निकल पड़ती है। दीदी, अब हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? तुम घबराओ नहीं छोटी, मुझे सामने बांस दिखाई दे रही है। मैं उस बांस से घर बना सकती हूँ, तुम यहीं रुकना। सुनहरी पास के ही एक बांस के खेत में जाती है और वहाँ से बांस इकट्ठी करती है। देखते ही देखते टूनी बहुत ही सुंदर बांस का घर बना देती है। अरे वाह दीदी, तुमने तो बहुत ही सुंदर बांस का घर बनाया। ऐसा घर तो मैंने आज तक नहीं देखा। थक हारने के बाद वह दोनों जैसे ही खाना खाना शुरू करते हैं, तभी एक चील आके उनके घर के ऊपर हमला बोल देती है। दीदी, आज तो हम नहीं बचेंगे। हमारे घर चील आ गई है, ये तो हमें खा के ही जाएगी। हे भगवान, हमें बचा लो। चील लगातार उनके घर पे हमला करती है, लेकिन
वह अपने सभी हमलों में नाकामयाब हो जाती है। अंत में थक हार कर चील वहाँ से चले जाती है। ये देखते ही सुनहरी और टुनटुनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये कहानी है टूनी की। टूनी सुंदरवन जंगल में रहती थी। टूनी के पति को गुजरे अभी कुछ ही समय हुआ था और टूनी की एक छोटी सी बेटी थी। जाओ बेटा, आप अपनी सहेली के साथ मिलके आ जाओ, आपको अच्छा लगेगा। और तब तक मैं आपके लिए खाना तैयार रखूंगी। माँ की ये बात सुनकर गुड़िया अपनी सहेली के पास चली जाती है। टूनी को गुड़िया की बहुत फिक्र सताती थी। वह हमेशा यही सोचती थी कि वह उसके पिता के बिना उसका पालन पोषण कैसे कर पाएगी, लेकिन फिर भी वह गुड़िया के सामने ऐसी कोई भी बात ना कहती जिससे गुड़िया को उसके पिता ना होने का एहसास हो। वह गुड़िया को हर सुख सुविधा देती थी। टूनी गुड़िया के लिए खाना बना रही थी, तभी अचानक उससे मिलने बंटी कबूतर आ गया। टूनी बहन, मैं आपको लेने आया हूँ। मैं आपको और गुड़िया को अकेला नहीं छोड़ सकता। कल्लू भैया ने जाते जाते मुझे ये जिम्मेवारी दी थी कि मैं आपका और गुड़िया का ध्यान रखूं। आप दोनों अभी सामान पैक कीजिए और चलिए मेरे साथ। बंटी भैया, आप इतनी रात में इतनी दूर से हमारा हाल चाल जानने के लिए आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं और गुड़िया आपके साथ नहीं जा सकते, क्योंकि इस घर में कल्लू जी की यादें हैं जो मुझे इस घर से कभी जाने नहीं देंगी। वो सब तो ठीक है टूनी बहन, लेकिन आप गुड़िया के साथ इतने बड़े जंगल में अकेले कैसे रहेंगी? आपको भी पता है इस जंगल में अकेले रहना आसान नहीं। कोई भी पक्षी आपको चैन से जीने नहीं देगा, तो बेहतर यही होगा कि आप मेरे साथ चले। टूनी ने बंटी की एक बात न सुनी। मजबूर होके बंटी को अकेले ही वहाँ से जाना पड़ा। अगले दिन जैसे ही गुड़िया स्कूल जाती है, टूनी अभी बैठी ही थी कि अचानक से उससे मिलने जंगल का मुखिया आ जाता है। टूनी जी, क्या हालचाल? लगता है कि आपकी जिंदगी कल्लू के जाने के बाद कुछ ज्यादा ही मजे में चल रही है, तभी तो तरह तरह के पकवान खाए जा रहे हैं। ये सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि आप मुझे मेरे से लिया हुआ कर्ज कब लौटा रही हो? मगर मुखिया जी, मैंने तो आपसे कोई कर्ज नहीं लिया है, और जहाँ तक मुझे याद है कल्लू जी ने भी आपसे कभी कोई कर्ज नहीं लिया, तो आप कौन से पैसों की बात कर रहे हो? अब तो तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो चिड़िया, लगता है तुम्हारे पंख काटने पड़ेंगे। ये रहा सबूत, तुम्हारे पति ने मुझसे 5 लाख रुपए का कर्ज लिया था और 1 महीने के अंदर चुकाने का वादा किया था, लेकिन अब इस बात को 3 महीने हो गए, अभी तक तुम्हारे पति ने मेरे पैसे नहीं दिए और खुद तो मर गया और मेरे पैसे भी ले डूब गया। अब तुम जल्दी से इस घर को खाली करो, वरना शाम तक मैं पुलिस को ले आऊंगा और तुम सबको जेल में बंद कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? अब मैं एक विधवा हूँ, कोई मुझे इतना काम भी नहीं देता। आप मेरे पे दया कीजिए, मेरी बच्ची पे दया कीजिए मुखिया जी। लेकिन मुखिया टूनी की एक भी बात नहीं सुनता है और उसे घर से निकाल देता है। टूनी और उसकी बेटी दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे वह एक पेड़ पे बैठ के रो रहे होते हैं। तभी उनके आंसू पेड़ के नीचे बैठे एक बाबा के ऊपर गिरते हैं। अरे, ये कौन रो रहा है? किसके आंसू मुझ पे गिरे हैं? मेरे सामने आ जाओ, बाबा तुम्हारे कष्ट दूर कर देगा। बाबा की ये बात सुनते ही टूनी उनके सामने आ जाती है। बाबा, मेरा नाम टूनी है, मैं सुंदरवन जंगल से आई हूँ।
बस बेटा बस, तुम्हें इसके आगे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे सब दुख और कष्ट समझ गया हूँ। ये लो मेरी बेटी, ये जादुई घर है। इसमें तुम और तुम्हारी बेटी बिल्कुल सुरक्षित रह सकती हैं और कोई भी पक्षी इसमें तुम्हारी मर्जी के बिना कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। जाओ मेरी बेटी, खुश रहो। उस दिन के बाद से टूनी अपनी बेटी के साथ सदा खुश रही।